बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाने भी और हम खुद सीखने भी जा रहे हैं। देखिए, ये इंग्लिश पढ़ने का जो पहला स्टेप है सीखने का, वो ये है। जिसको नहीं आता कुछ, उसके लिए है ये। अब हमें ये सीखना है। ये देखिए, पहला पार्ट में है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए। अब देखो, अ के लिए ए आता है ना, देख लिया ना आपने। उसी तरह आ के लिए भी ए है, ई के लिए भी आई है, ई के लिए डबल ई है। इसी तरह ऊ के लिए यू है, ओ के लिए डबल ओ है, ए के लिए ई है, और ए के लिए ए आई है। ओ के लिए ओ और औ के लिए ए यू है। इसको ध्यान देना है, समझ रहे हैं। ये देखिए, ये औ ए यू, ठीक है। और अनुस्वार है, अ के ऊपर अनुस्वार है अन, तो उसको हम भी पढ़ते हैं ए एम, और ए एन अन भी पढ़ते हैं। जहाँ पर जैसा प्रोनाउंसिएशन आएगा वैसा करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अह है, अह के लिए ए एच है, समझ रहे हैं। ऐसा देखिए, ये अम हुआ और ये अन हुआ, ये इसके लिए हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसी तरीके से हमको सीखना है। आगे देखिए, ये व्यंजन है। अब ये क है, ये क पूरा क नहीं है, ये आधा क है। इसमें हलंत लगा हुआ है, इसको हिंदी में हलंत बोलते हैं। और सिर्फ आधा क के लिए के आएगा। उसी तरह के एस से ख, ये आधा ख हुआ। गे जी से ग, जी एस से घ हुआ। उसी तरह सी एस से च, सी डबल एस से छ, लेकिन ये आधा छ है। इसी तरह पूरा है, आपको इसी तरह नीचे तक पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। देख रहे हैं, पूरा ट वाला है, पूरा खाना है। ट ठ ड ढ न के लिए एन है। इसी तरीके से सब है, आपको ये पढ़ना है। या आपको अगर आता है तो ये आसान है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और हिंदी का वर्णमाला तो आसान है, बस इसे एक दिन में आपको याद करना है और समझना है। अब मेन चीज़ यहाँ है, जहाँ से अब शुरू होगा। देखिए, के लिए क था, हलंत लगा हुआ है आधा क में, और उसमें स्वर अ जोड़ रहे हैं। अब वॉवेल ए है, इसको मिलाकर क, ये पूरा क हुआ। इस क के नीचे देखिए, इस क के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, जबकि इस क के नीचे हलंत लगा है। इसमें हमने अ, ये वाला अ जोड़ दिया, क में अ जोड़ा तो ये क हो गया, ये आधा क है। उसी तरह के में ए जोड़ दिया, ये वॉवेल से था, के ए से क हो गया, के एच प्लस ए से के एच ए से ख हो गया, ठीक है। ये समझना एकदम ज़रूरी था। इसी तरीके से अब हम लोग को ये देखना है कि ये देखिए, ये जो है, ये के ए से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से को, ऐसे चल रहा है ना। उसी तरह के डबल ओ से को, समझ गए। अब देखिए, ये जो है, अब उसके नीचे आ रहा है, उसके नीचे क्या है, के ई से के ए आई से कई, के ओ से कऊ, के ए यू से कऊ। यहाँ ये को होगा, के ओ से को, के ए एम से कम या के ए एन यहाँ लिखा है। ये देखिए, ये हमने लिख दिया है अलग से, के ए एम से कम या के ए एन से कन। उसी तरह कह, के ए एच से कह। अब ये चीज़ समझ में आ गया आपको। इसी तरह क के बाद ख का होगा, ग का होगा, घ का होगा, फिर च का होगा, छ का होगा। वो हम आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, हम PDF बनाकर टेलीग्राम पर डाल देंगे। इसी तरह आपको सीखना है, हम इसलिए छोड़े हैं कि अगला आपको इसी तरह बनाना है। क ख ग घ च छ ज झ, इसका सबका हम आपको दूसरे या तीसरे क्लास में वो PDF सामने ला देंगे, और आपको टेलीग्राम पर वो हम प्रोवाइड। देखिए, अब यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ देखिए, इसमें हम आपको कुछ समझाने जा रहे हैं, इस पूरे को समझिए, फिर उसके बाद नीचे वाला समझाएंगे। देखिए अ के लिए ए है, फिर यहाँ ठीक है अ दे दिए हम, फिर क और के से क, ठीक है। इसीलिए फिर से अब देखिए यहाँ जो मेन आ रहा है, ये किसके बदले क्या आ रहा है, आ है, उसके लिए ए आया, और देखिए इंग्लिश में ए आया और हिंदी में आकार आया। अब उसी क में आकार जोड़े तो का हो गया, और इंग्लिश वाले के में ए जोड़े तो का हो गया, के ए से का। हिंदी वाले में, हिंदी के क में आकार जोड़ा, ये देखिए ये ऊपर क है और इसको यहाँ जोड़ दिया, देखिए ये ऐसे, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किससे क्या बना, ठीक है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसके बदले क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ आई ई है, ई के लिए इंग्लिश में हमने आई पढ़ा था। अब देखिए इसका जब मात्रा में यूज होगा तो इंग्लिश में तो आई होगा और हिंदी में ये होता है हर्षिकार। अब देखिए इसका ऊपर वाला क है, उसको मान लीजिए लिख लिया और उसमें इधर से इसमें हर्षिकार लगा दिया, तो क के लिए तो के आ गया और हर्षिकार के लिए क्या आएगा, इसमें हर्षिकार के लिए इसमें आई आएगा। तो इसके लिए देखिए इस वाले ई की जगह ये वाला आई है और ये। अब दूसरा देखिए फिर इसी तरह ये वाला ई, ये खींच के पढ़ा जाता है, इसको दीर्घिकार बोलते हैं। ये देखिए इसके लिए डबल ई यूज हुआ है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। इसी तरह अब देखिए उसी क के आगे हम दीर्घिकार ये वाला यूज़ किए हैं, ये वाला। तो ठीक है, तो हिंदी में क के लिए क और दीर्घिकार के लिए ये वाली दीर्घिकार आ गया इसमें। उसी तरह अब इंग्लिश में देखिए क के लिए के लिखा और डबल ई से की, तो दोनों ये भी की है और ये भी की है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमको आगे आना है। अब ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये ऊ है, ऊ के लिए इंग्लिश में यू यूज़ होता है और देखिए उसी यू का जो मात्रा में यूज होगा वो हर्षुकार होगा। ये देख रहे हैं हर्षुकार, हाँ। अब ध्यान दीजिए, ऊ के लिए हमने इंग्लिश में यू यूज़ किया और इंग्लिश में, हिंदी में हमने मात्रा में हर्षुकार यूज़ किया। अब सिर्फ क लेंगे, यहाँ मान लीजिए ये क है और क में हर्षुकार लगा दिए तो ये कू हो गया। अब बताइए सिर्फ के में यू लगाने से भी कू हो गया। तो ये समझना है किसके बदले कहाँ क्या आ रहा है। फिर देखिए ये ऊ खींच के पढ़ना है, इस ऊ के लिए डबल ओ आता है, इसके लिए ये हो गया दुर्गुकार, इसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोग के स्कूल में अभी कैसे पढ़ाया जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को तो ऐसे ही पढ़ाया गया था जैसे हम बता रहे हैं, दुर्गुकार, समझ रहे हैं। और ये क है तो देखिए सिर्फ क लेंगे और उसमें अगर ये वाला मिला देंगे मात्रा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कू। उसी तरह ए के लिए ई आता है। अब देखिए ए के लिए ई के लिए एक पाई एक कार आया तो क है, इस क के इस क के ऊपर हमने ये देखिए इस क के ऊपर हमने ए कार लगा दिया। ये ए कार कहाँ से आया, ई के बदले आया है और यहाँ देखिए ई के बदले आया, क ले लिए हम, क के बदले क के ऊपर हम ए ले लिए, ए इस ए के बदले ये ए कार है, ये याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तब देखिए के तक क के ऊपर ए कार आया, क के लिए के से ई बना, के से के ई से के। उसी तरह ए आई यहाँ है, इसके लिए 2 पाई होगा, क के ऊपर 2 पाई लगाएंगे, के लिए के ए आई कई हो जाएगा। उसी तरह ओ के लिए, अब देखिए ये ओ है, ओ का मात्रा, देखिए ये ओ के लिए ये मात्रा यूज हुआ, इस ओ के लिए ये वाला मात्रा यूज हुआ है हिंदी में, और इंग्लिश में तो ओ यूज हो गया है ना, हिंदी में ओ यूज हो गया है, समझ रहे हैं।
अब देखिए हमको ये ओ जो क के ऊपर ओ लगा दिए तो को हो गया, और ये ओ यहाँ के साथ लगा दिए तो ये भी को हो गया। इसी तरह ए यू से यहाँ कऊ बना। देखिए फिर उसी तरह अब अनुस्वार है अन, तो के ऊपर लगाए तो यहाँ देखिए इस अनुस्वार के लिए इस अनुस्वार के लिए यहाँ जो आ रहा है KAN और KAH इसमें छुप गया है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ है और ऊपर ये है ये देखिए ये है देखिए यहाँ ए कह था AH, अब क के साथ AH लगा देंगे तो ये कह हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है। और ऐसे ही सीखना है, इसको बारीकी से सीखिए। आप लोग एक एक पॉइंट को सीखिए, वक्त दीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार दीजिए और उसको देखकर लिख भी लीजिए, उतार लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करना है। कोई चीज़ रिवीजन में रहता है तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, और जो ना समझ में आए हमको कमेंट में लिखिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे अगली क्लास में, पिछले क्लास का पहले समझा देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह देखिए अभी जो हमने सीखा है उसके लिए कुछ उदाहरण है। अब देखिए रमेश है तो इसमें र है तो र पहले आया है, इसलिए यहाँ RA होगा। र सिर्फ र के लिए हम अगर हलंत लगा होता तो R होता, लेकिन यहाँ र है, इसमें हलंत नहीं, तो RA से र हुआ, ME से मे हुआ और SH से श हुआ। देखिए रमेश हो गया, देखिए रमेश हुआ ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आनंद। अब देखिए ये आ के लिए सिर्फ ए आया था उस टाइम, तो इसलिए ANAND आनंद। उसी तरह देखिए आप आपको ये देखना है अभी कि ये देखिए कमल, ये देखिए इसके बदले बस यहाँ पर यही ये आ गया है, इसको काट दीजिए। विकास, देखिए VIKAS विकास, व से वी होगा, I से वी होगा, KA से का होगा और S से स विकास। उसी तरह देखिए इसमें वी पहले है, स बाद में है, कहीं पर स पहले होगा। ये देखिए सचिन, यहाँ देखिए सचिन जो है ये सचिन, इसमें देखिए SA आया, SACHIN सचिन। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट में स आया उसके साथ जो है ये वाला स, ये वाला उसके साथ जो है ए नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ए आया। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द जो पहले आता है उसके साथ ए लगेगा, जो बाद में आएगा वर्ड के उसमें नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ सचिन में स पहले है इसीलिए SA लगा, यहाँ देखिए विकास में स बाद में इसलिए S के बाद ए नहीं लगा, ये ध्यान देना है। फिर यहाँ देखिए समीर है, अब देखिए इस समीर में ये समीर है, तो इस समीर में देखिए S पहले है इसलिए SAM और इसमें दीर्घिकार है तो इसलिए EE और R लगा, ये ध्यान दीजिए, ये वाला समीर। ठीक है, अब यहाँ देखिए रमेश, जो ऊपर है रमेश, इस RA आया और इस र के बाद ए नहीं है, तो ये सब भी ध्यान देना है कि जो पहले आएगा उसी के साथ ए लगेगा, जो बाद में आएगा उसके साथ ए नहीं लगेगा। ठीक है, और अब आगे महत्वपूर्ण पार्ट 2 कल आएगा। आप सभी का धन्यवाद।